हर व्यक्ति सफलता चाहता है, पर हर किसी को यह सफलता मिलती क्यों नहीं है? आइए अगले 5 मिनट की मेरी और आपकी बातचीत में इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप यह ऑडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप भी नए रास्ते तलाश रहे हैं। कुछ बातों को समझना जरूरी है। कारण यह है कि हमें यह पता नहीं होता कि हम स्वयं क्या है, हमारा धरातल क्या है। और इस दुनिया में इतने लाखों लोगों के बीच आप उस समय अकेले पडीडीरेट जाते हो जब आपका वास्तविक परिस्थितियों से सामना होता है। जो आपने सोचा था उससे बिल्कुल अलग। अब आप अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हो। आप मन ही मन एक जोरदार झटका लगा है आपको कि मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं, किससे अपने मन की बात पूछूं, कोई तो होगा। यही समय है, समय आपको गुरु ज्ञान की जरूरत है जो आपको बता सके क्या करना है जब ऐसे अकेले पडीडीरेट जाओ। तो मेरे दोस्त, आप या आपका कोई भी मित्र ऐसी सोच से निकल रहा है तो आप उसको यह ऑडियो का लिंक शेयर कर दो। हम कहां हैं, हमारे माइंडसेट क्या है, हम निकल तो पडीडीरेट देते हैं, काम करने पर क्या करेंगे? या तो जॉब या बिजनेस। जमाने में नए नए डिग्री लिए आप आए हो तो दुनिया के छक्के छुड्ढा दूंगा वाली मानसिकता के साथ कदम रखते हैं, लेकिन वास्तविकता सारी हवा निकाल देती है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपका माइंडसेट जो आज है, जहां आप हो आज, वह आपके परिवार और क्लास यानी जो भी आपके जीने का स्तर है उसकी वजह से है। आप लोअर क्लास स्तर से हो तो आपकी जान पहचान, उठना बैठना, मिलना जुलना उसी स्तर की लोगों के साथ होगा। आप मध्यम वर्ग से हो या हाई इनकम ग्रुप से हो, सबके साथ ऐसा ही है। कोई भी आपको अपने स्तर पर आने देना नहीं चाहता है, मन की छुपे भावों से। इन सबका माइंडसेट अलग अलग ही रहता है। मध्यम वर्गीय ज्यादा रिस्क ज्यादा नहीं ले पाते, लिमिटेड आमदनी होने की वजह से, और जिस सिस्टम में वह अपना जीवन यापन करते हैं इस वजह से भी ऐसा होता है। इसलिए हर जगह इनके उदाहरण लिए जाते हैं, नहीं तो ये स्वयं बुरा मान जाते हैं। इनकी सोच ऐसी ही रहती है। एक साथ एक ही क्लास में पीडीडी ढेंगे, दोनों में से किसी की भी नंबर ज्यादा आ गए तो ज्यादा नंबर वाले का भाव बढ़ जाता है। मध्यम वर्ग का समाज का ताना बाना यही है बस। इसका सीधा उदाहरण आईएएस की कोचिंग या आईआईटी एआई क्रैक करने तक ही अटका रहता है, जिसमें हर साल 10 लाख विद्यार्थी एग्जाम देते हैं केवल 900 से 4000 सीटों तक। यहां ये एक बार से 4 बार तक फेल हो जाएं, तब भी मां बाप पीछे पड़ी ढे रहते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार तुम कर लोगे, इस बार नया है ना। ऐसे बोलकर यह नाकामयाबी पर पर्दा डालते हैं और नए नायाब तरीकों से अपने आप से ही झूठ बोलते रहते हैं। आप ही बताओ, इसको फेल होना ही बोलेंगे ना। वही यदि इनमें से कोई बिजनेस में फेल हो जाए उसकी खटिया खडिड ही कर देते हैं। यह है एक्चुअल मानसिकता मध्यम वर्ग की। इसका निचला स्तर बेझिझक प्रैक्टिकल रहता आया है, वह लगा रहता है और उसके कान भी बंद रहते हैं। उसको धंधा करना तो आता है, पर उसके साथ एक दिक्कत होती है कि वह केवल अपने स्तर तक ही ग्रो कर पाता है। मध्यम वर्ग का एक ही स्लोगन रहता है, कमा लो, लोन लें, लो नौकरी से सब मिल तो रहा है। ये वो लोग होते हैं जो आसान रास्ता चुनते हैं, जो आजकल हुनर ना होने की वजह से आसान नहीं है। ये तो इज्जत खराब ना हो इसके चक्कर में किसी से खुल के बात भी नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा इनका एक दुकान खोलने तक का जिगरा होता है। बस हिसाब जो बिजनेस का होता है उसमें कच्चे होते हैं, क्योंकि यह हिसाब नहीं करना जानते हैं। इसलिए यह फेल हो होकर सीखते रहते हैं, लेकिन आगे नहीं जा पाते। सबसे जरूरी है जिसकी वजह से ही टर्नओवर बढ़ता है, वह है लोकेशन आपके धंधे की। अगर यह सही नहीं है तो आप गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। संभलो, जगह का चुनाव करो। तिराहे और मार्केट प्लेस पर हो तो क्या कहने, जहां पैदल लोग आते जाते रहते हैं। मार्केट प्लेस समझते होंगे आप, इसका मतलब है जहां पब्लिक रोज आती है कोई ना कोई सामान लेने। बिजनेस का तीसरा पॉइंट यही है जो आपको इतना आगे कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वह है रोज की आवक का एक बड़ा हिस्सा बैंक में जमा करो। याद रखना, उस दिन का इंतजार करना कि बैंक आपकी जमा धन पर नजर कब डालता है, उसके फोन आने का इंतजार करो। जिस दिन बैंक से आपको आपके जमा धन पर फिक्स डिपॉजिट करने के अलावा और कुछ भी नहीं, कोई नई स्कीम नहीं, बस फिक्स डिपॉजिट के लिए कॉल करे और आपके पीछे पीडीडी जाएं, ये आपकी असली डिग्री होगी। बस एफडी करवाते जाओ, रिन्यूअल भी करवाते जाओ। किसी भी इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल ना करना। चौथा पॉइंट, अपनी असली आमदनी अपने अलावा घर पर खुशी में आकर देखो, देखो मैं कितना सफल हो गया हूं। मत बताना अपने किसी भी सगे को, पितामा, पत्नी को तो बिल्कुल नहीं, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं बताना। जिस दिन बता दिया उस दिन ये जिन गायब हो जाएगा अब तुम्हारे पास। उधार पर पैसे मांगने वालों, रिश्तेदारों, नए नए सामानों की लिस्ट पूरी करने की इच्छाएं लेकर आ जाएंगे और लोग ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं। रुपया, कमाई को छुपा कर रखो। हमेशा शराब दोस्तों के साथ कभी ना पियो।
नई गाढ़ी का दिखावा ना करो, अपने घर को अपने धंधे की जगह से दूर रखो जिसे जान पहचान वाले आपके घर आने में रो दें। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सफल वही होता है जिस पर लक्ष्मी मेहरबान होती है, और जिस दिन लक्ष्मी मेहरबान होती है ना आदमी के लक्षण खराब हो जाते हैं। बस इससे बचो। आखिरी पॉइंट, करोड़ कमाने हैं तो मार्जिन 1 रुपये से लेकर 10 या 100 रुपये प्रति यूनिट प्रोडक्ट अनुसार रखो। इससे आपको अपने बिजनेस को नापने में मदद मिलेगी कि यदि 1 करोड़ आज कमाना है तो कितने ग्राहक चाहिए या होने चाहिए। अब रोज के ग्राहकों से डिवाइड करके हिसाब लगाते रहो। नए नए टर्नओवर बनाने के तरीके ढूंढते रहो। आशा करता हूं कि आपको सही जवाब मिल गया होगा। जाते जाते इस बात का ध्यान रखें कि जॉब से लोग पैसा कमाते हैं और बिजनेस से लोग पैसा बनाते हैं। आज की दुनिया में सबसे बढ़िया आपका दोस्त है बैंक, और आपका सिबिल स्कोर और आपका बिजनेस जो आपको हर रोज कैश फ्लो देता रहता है। अपने यह बना लिया तो सब कुछ कर लिया। धन्यवाद।